हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। टुडेज टॉपिक इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। स्पेशली क्या है कि इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन की हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस मैंने टीच कर दिया था। मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया है एंड आप लोग ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आप लोग अभी तक पढ़ लिए होंगे और नोट्स भी मेक कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है? एरीन्स। क्या है? एरीन्स। ठीक है, एरीन्स। और जो एरोमेटिक कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। आप कहोगे ये क्या नया टर्म आ गया, हमने तो अभी तक बेंजीन ही सुना है और रिंग आपने सुना है। तो अब ये टर्म सुन लीजिए, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीन है एरोमेटिक कार्बन कंटेन्स क्या कंटेन की हुई है? कंटेन्स बेंजीन ओनली। क्या कंटेन करेंगी? बेंजीन। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे बेंजीनॉइड। एंड दो या वो एरोमेटिक कार्बन these are not contain, no contain and not contains। क्या नहीं कंटेन्स की होंगी? बेंजीन रिंग। क्या नहीं कंटेन की है? बेंजीन रिंग। उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन बेंजोनॉइड। क्या बोलेंगे? नॉन बेंजीनॉइड। अब इसकी एग्जाम्पल आप कहोगे तो एग्जाम्पल मैं इसका दे रही हूँ। जैसे आप देखिए, ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो ये आप कहोगे कि ये बेंजीनॉइड है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया टेलिविन का, CH3 है, एंड आप भी कहोगे इसको भी ये बेंजीनॉइड है। क्या है? बेंजीनॉइड है। बट क्या है, आपको दिख तो रहा है बेंजीन रिंग की तरह, लेकिन इसे बोलते हैं पिरिडीन। इसके अगर आप देख रहे हो तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 एंड 5। जबकि बेंजीन रिंग में कितने होने चाहिए? 6 कार्बन होने चाहिए। हाइड्रोजन तो वेरिएबल है, वो तो हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ये होगा ना टेलविन जैसे CH3 मेथिल ग्रुप जैसे वो है। लेकिन बेंजीन रिंग में आपके 6 कार्बन होने ही चाहिए, बट इसमें तो नहीं है। तो फिर स्पेशली नीट और जेई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आप फंसो। तो ये पिरिडीन जो है नॉन बेंजीनॉइड है, और ये आपका बेंजीनॉइड। एंड ये जो फिनॉल है, ये जो है आपके क्या है? बेंजीनॉइड है। बेंजीन रिंग है, 6 कार्बन है, एंड उसके बाद से कोई दूसरा ग्रुप क्या वो अटैच हो गया। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की सबसे फर्स्ट माइकल फेराडे ने इसकी डिस्कवरी की थी 1825 में। अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं बेंजीन की, तो C6H6 इसकी फार्मूला होती है, और ये हाई डिग्री ऑफ सैचुरेट और अनसैचुरेट के बारे में आप जानते हो। अनसैचुरेटेड डेट मीन्स उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो स्पेशली आपको मालूम है इसमें डबल बॉन्ड मिलता है। लेकिन ये जो होता है हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो बिहेवियर होती है, ये शो करता है, दिखाता है। ठीक है। तो याद रखना कि बेंजीन में हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। और अगर हम बात करें तो जो बेंजीन है हमारा, वो स्टेबल मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन करने में थोड़ा नखरे दिखाता है। हाँ, कह सकते हैं रिएक्शन करने में बेंजीन हमारा थोड़ा सा नखरे दिखाता है। एंड अगर हम लास्ट टॉपिक कहते हैं तो फाउंड द फॉर्म। अगर हम बेंजीन को अगर फाउंड करते हैं तो किस फॉर्म में पाते हैं? ट्राइओजोनाइड के फॉर्म में हम पाते हैं। आप कहोगे ट्राइओजोनाइड फॉर्म क्या होता है? तो इसमें क्या है? 3, इसका मीन्स होता है 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। कितने बॉन्ड? 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। आप श्योर आप देख लीजिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें, ट्राइओजोनाइड मीन्स होती है 3 डबल बॉन्ड होना इंपॉर्टेंट है, मीन्स होता है 3 डबल बॉन्ड। तो इसका कह रहा है कि स्पेशली हमें बेंजीन जब भी मिलता है वो कि बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसके लिए इसने टर्म दिया है ट्राइओजोनाइड। तो देखिए 1 यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रही है, 1 2 1 and 2 and 3, तो इसको इसीलिए इसने कहा है।
अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एंड इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ऐसे है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये भी बेंजीन कहलाएगा, ये भी बेंजीन कहलाएगा और ये भी बेंजीन ही कहलाएगा। तो आप देख रहे हो हाई डिग्री ऑफ इसमें क्या है, अनसैचुरेशन है। ये टॉपिक है रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अब इसमें देखेंगे इसको जो कंसेप्ट दिया गया है सब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, इसमें जो है इसकी जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन है ऑसिलेटिंग करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अगर हम एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर की बात कर लें, स्ट्रक्चर बनाइए, ये है। अब रेजोनेंस देखिए, स्ट्रक्चर है ये। अभी अब ये इन्होंने टूटा तो इनके ऊपर माइनस आ जाएगा, इनके इलेक्ट्रॉन लेके निकले तो प्लस आ गया। अब क्या है, ये टूटे, इनके ऊपर माइनस और इनका इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जब टूटा है तो इसके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस होगा कि नहीं होगा। और फिर ये यहाँ पे टूटे, ब्रेक डाउन हुए, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस और यहाँ पे प्लस, होगा कि नहीं होगा। आप माइंड को थोड़ा कूल करें, रेजोनेंस की स्ट्रक्चर की बात समझें। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो ये टूट रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन देगा इसे, तो माइनस, ये लेगा प्लस, इसने दिया तो इसको ले लिया है ना ये, तो माइनस, इसने दिया तो प्लस, इसने लिया तो माइनस, इसने दिया तो प्लस, इसने लिया तो माइनस, इसने दिया तो प्लस, क्या हो गया, ऐसे टूटा पड़ा है। इसका जो फॉर्मेशन होगा देखिएगा, इसका टूटा है ना, तो ये माइनस और प्लस मिलके यहाँ पे एक बनाएंगे, ये प्लस और माइनस मिलके बनाएंगे यहाँ पे, और ये प्लस और माइनस। तो अब देखिए पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे आ गया। अब जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था वो कहाँ गया, इधर की साइड। तो ये क्या है, बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब अगर इसका एक और फॉर्म लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐसा है गोल। अब कहोगे आपने ये बड़ा सा गोला क्यों बनाया, बीच में सर्कल क्यों बनाया, ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड कर रहा है। डीलोकलाइज मतलब घूम रहा है, किसी एक के पास स्टेबल बैठा नहीं है। इसमें देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं बैठ रहा है, ये यहाँ से टूट रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ टूट रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ टूट रहा है, यहाँ जा रहा है, मतलब डीलोकलाइज घूम रहा है। एक करते हो बेंजीन के रेजोनेंस पे तो आप देखेंगे कि ये मोर स्टेबल क्यों है, आप खुद देख लो। जिसका इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका रहेगा उसी का तो इलेक्ट्रॉन आप लोगे ना। जो घूम रहा है, जो स्टेबल नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे पकड़ोगे। अगर मान लो कोई माफिया है, कोई क्रिमिनल है, उसने कोई काम कर दिया, गलतियाँ कर दी, अब उस शहर से भग गया, चला गया यूपी, यूपी से चला गया दुबई, दुबई से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, अमेरिका से बर्लिन, तो ये घूम रहा है ना, कहीं स्टेबल रह रहा है। अगर कहीं स्टेबल रहे तब ना लोग पकड़े, तो ये चीज़ है। तो बेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं स्टेबल होता ही नहीं है, डीलोकलाइज करता रहता है, इस कार्बन से उस कार्बन पे, उस कार्बन से इस कार्बन पे, उस कार्बन से इस कार्बन में। स्पेशली क्या है, आप डबल बॉन्ड को मालूम है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है sp2 हैब्री, ये यहाँ पर और यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन और कार्बन, ये कार्बन है, यहाँ से क्या है एक एक हाइड्रोजन को अटैच कर दो। अभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। अभी तो साइक्लिक फॉर्म है। अब क्या हुआ, अब बेंजीन भाई है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, तो इनका जो होगा, अगर मान के चलें इसकी स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से लिखूँ तो इसका जो ये स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक ये, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो अब रिप्रेजेंट करना है डबल बॉन्ड को, तो बी केयरफुल। यहाँ पे क्या है, इसका और इसका स्ट्रक्चर को ऐड कर दो, डबल बॉन्ड हुआ, एंड इसको एक छोड़ोगे फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया, और जो है थर्ड क्या होगा, यहाँ पे होगा, दिख रहा है डबल बॉन्ड। एंड अगर इसकी दूसरी की बात करें, अगर ये स्ट्रक्चर हो गया, ये फर्स्ट है, अगर हम इसे चेंज करके इसकी स्ट्रक्चर का कुछ ऐसे कर दें, रेजोनेंस है भाई, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और इसे इरेज कर देंगे हम, और यहाँ वाला कुछ ऐसे हो जाएगा और यहाँ वाला कुछ और ऐसे हो जाएगा। अगर हम दोनों स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें
अब हम दोनों स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये 3D स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर को मैंने मेंशन किया है कि स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये, 3D स्ट्रक्चर ही मान के चलें आप। तो ये है इनका स्ट्रक्चर, हाँ दोनों स्ट्रक्चर का। तो ये देखिए एक ऊपर एक नीचे और ये। तो अगर आप बेंजीन का अगर 3D स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने बर्गर देखा है? बर्गर सबने देखा होगा, खाया भी होगा। तो बस बर्गर की ही कहानी है। क्या है? ऊपर क्या है? पाव है, नीचे भी पाव है और बीच में क्या है? एक कुछ ऐसा है बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ये प्रेस हुआ पड़ा है, ये ऊपर है नीचे है। तो ये पाव का जो कहानी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एरोमेटिसिटी की बात करेंगे। इसमें क्या होता है? एरोमेटिसिटी की जो रूल था इसे हैकल ने दिया था, इसे हैकल रूल भी कहते हैं। पहली बात तो चाहिए, जैसे कि हमारा जो बेंजीन है वो प्लेन है, अगर इस तरीके से इसको रखा जाए तो प्लेन है, ठीक है। और उसकी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो अगर मान के चले आप बेंजीन बनाते हैं तो अगर इसके हेल्प से आप बेंजीन बनाएंगे फर्श पे रख के तो क्या होगा? 6 मार्कर का यूज करोगे। तो एक तो वो प्लेन होना चाहिए, दूसरी बात उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज करना चाहिए, एक जगह स्टेबल ना हो, पूरे रिंग में डीलोकलाइज करें। और रेजोनेंस का इफेक्ट दिखना चाहिए 2n+4n+2। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसे पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड हो रहा है, दैट मीन्स आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर आपका कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। इस रूल को हैकल ने प्रोवाइड किया था, मतलब इन्होंने प्रीफर किया था, जिसे हम हैकल रूल कहते हैं। बेंजीन को हम कैसे प्रिपेयर करें? तो पहला ही आपका टॉपिक है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन। इसमें हमने क्या किया था? पिछले वाले टॉपिक में ही हमने इसका देखा था, हमने ऐसे लिया था एथाइन को, फिर क्या हुआ था? हमने ऐसे कुछ लिया था और इसको फिर यहाँ से इसको CH3 का ट्रिपल बॉन्ड NCH। इसमें क्या हुआ था? ये अपने एक ही बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देता है, ये इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देता है और इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देता है। इसे बोल देते हैं पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस। इसमें क्या होता है? हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है एंड हमें उसके साथ साथ हाई प्रेशर भी चाहिए होता है ये करने के लिए। तो फिर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये बेंजीन में। अपने जो भाई हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बेंजीन में, ठीक है। पहला जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में, तो हमारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ द एथाइन। इसमें क्या होता है? इस तरीके से स्ट्रक्चर लेते हैं, एथाइन 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 3 एथाइन लेते हैं। इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड का एक जो बॉन्ड है ना, एक यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इसका एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है जो बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? ये बेंजीन का एक बेस है जिसपे COONA अटैच है। इसका हम रिएक्शन कराते हैं NOOH से। हमारे पास कैटलिस्ट के रूप में CO सोडा लैम है और इसे हम हीट करते हैं। तो क्या होगा? आप कंफ्यूज ना हो, मैं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप एक चीज़ देखना, ये अगर ब्रेक डाउन होगा तो Na+ और फिर ये OH- में होगा। अब ये H भी निकल जाएगा H+ में, ठीक है। एरोमेटिक की ये प्रोसेस रेजोनेंस की प्रोसेस फॉलो करेगा। तो एक तो पहले ये Na निकलेगा Na+ के फॉर्म में। ये जब निकल जाएगा तो फिर ये भी भाई निकलेंगे, इनको भी निकाल देगा। किस फॉर्म में निकालेगा? CO2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। और जो यहाँ पे H+ में निकला है, यहाँ पे अब माइनस साइन आ जाएगा तो ये H इससे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग का फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म करेगा? बेंजीन रिंग फॉर्म करेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये लिख देती हूँ, यहाँ से ये सारे हट जाएंगे और इसमें से ये 1H जाके उससे अटैच होगा। तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। एंड सेकेंड क्या है? 1Na, यहाँ से एक और Na आ जाएगी तो Na2 और CO2 है, एक 1O है तो CO3 पे 2- होता है तो 2Na है और CO3 पे 2- होता है तो क्या हो जाएगा? 2NOCO3। क्या होगा? Na2CO3। ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अपना फिनॉल जब है, इसको फिनॉल बोलते हैं, इसको हम Zn
फिनॉल है, इसको हम जब इसके वेपर को हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं हीटेड मतलब हॉट जिंक में, हीटेड जिंक में, तो क्या होता है जिंक जो है इसके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या बन जाता है ये, जब Zn पे 2+ होता है, OS पे O पे 2- होता है, ऑक्सीजन पे 2-, तो क्या बनाएगा, ZnO बनाएगा। एंड ये जब ये निकल जाएगा तो ये जो H है C6 या 6 हो गया ना भाई, तो ये क्या होगा, इससे एडजस्ट हो जाएगा, तो ये आपका बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर देगा, और Zn का जो ऑक्सीजन बचा हुआ है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रिडक्शन ऑफ द फिनॉल में क्या होता है, वेपर्स को हम गर्म हीटेड जिंक में जब प्रोवाइड करते हैं, उसे पास करते हैं, देन क्या होता है ZnO को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन होगा। इसके बाद से ये चैप्टर खत्म हो जाने हैं एंड आई थिंक कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड हेल्दी भी होंगे। तो ठीक है, तो बाय एंड टेक केयर।